अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, सूजी के बिस्किट की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं, जो ना सिर्फ मज़े के बनते हैं बल्कि ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं, बजट फ्रेंडली होते हैं, जो ना सिर्फ बड़ों को पसंद आते हैं बल्कि बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी है, जिसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ नहीं होते हैं, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं और जो है बहुत कम टाइम में बन जाती है और बहुत मज़े की भी बनती है। आप इसे जो है अपने मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं और जो है ये दिखने में जितने अच्छे हैं उतने ही ज़्यादा ये मज़ेदार के बनते हैं। बड़े ही क्रिस्पी, खस्ता और कुरकुरे से बनते हैं, जो कि ऊपर से जो है क्रिस्पी होते हैं और अंदर से देखिए बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, जो कि बहुत मज़े के आते हैं। छोटे बच्चों को भी एक-एक बिस्किट पकड़ा दें, वो भी थोड़ा-थोड़ा करके खाते रहते हैं। मैं भी अपने 2 साल का बेटा है, उसको जो है पकड़ा देती हूँ हाथ में और वो खाता रहता है। अच्छा, इस तरह से मैं इसको कंटेनर में भी रख लेती हूँ, किसी भी एयरटाइट जार में रख लें आप, एयर टाइट जार में या किसी भी कंटेनर में रख लें। ये आपके जो हैं 4 से 5 दिन आराम से चल जाते हैं और इसी तरह से ये खस्ता कुरकुरे रहते हैं। तो चलें जी फटाफट से इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 कप सूजी ले लेना है, 1 कप हमने पिसी हुई चीनी ले लेनी है और 1 कप हमने इसके अंदर सूखा दूध डालना है। 1 कप हमने इसके अंदर सूखा दूध डालना है। अच्छा, आपने जिस कप के अंदर सूजी को नापा है उसी में आपने चीनी और उसी में आपने सूखा दूध भी डालना है। सेम वही क्वांटिटी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इन तीनों चीज़ों को आप किसी भी जो है बड़ी सी जो प्लेट है या आप किसी भी जो है इसमें आप आटा वाटा गूंथते हैं उसके अंदर आप डाल लीजिए और इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना 1 चम्मच तकरीबन 1 चाय का चम्मच जो है पिसी हुई इलायची डाल लीजिए। पिसी हुई इलायची से कि बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसे अंडे में गूंद दें। अगर आप अंडा नहीं इस्तेमाल करना चाहते, अंडा नहीं डालना चाहते, तो आप इसमें गर्म दूध डालें, लेकिन गर्म दूध आप इस तरह से डालिएगा जिस तरह से आप आटा गूंथते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। बिल्कुल इसको जो है पतला नहीं करिएगा, इसे थोड़ा सा डो को अपने सख्त रहने देना है। ख्याल रखिएगा अगर आपसे जो है ना इसकी डो पतली हो जाती है, बिलफर्ज आपकी डो पतली हो जाती है, तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि इसके अंदर थोड़ा सा आपने आटा डाल के इसको मिक्स कर लेना है ताकि ये हार्ड फॉर्म में आ जाए। तो ये बहुत ही अच्छे सा बन जाएगा, एक आटा एक जो हमारा बिस्किट्स का जो बैटर बन जाएगा। अगर आपका जो है मिक्सचर आपका जो है बहुत पतला हो गया है, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रही हूँ। बहुत से लोग को कहते हैं कि ख़राब हो गया। अच्छा चले, मैंने इसमें 1 अंडा डाल दिया है। 1 ही अंडा डालिएगा, 1 कप के अंदर ज़्यादा अंडा नहीं डालिएगा। बहुत से वो होता है कि जी ये तो बहुत कम हो जाएगा, 2 डालते हैं। नहीं, ये इसी के अंदर अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि जो है ना 1 अंडे के अंदर ये नहीं गूंदेगा, तो आप थोड़ा सा गर्म दूध डाल लीजिएगा, लेकिन एक साथ नहीं डालिएगा क्योंकि बैटर जो है ना बहुत पतला हो जाएगा, फिर वो जो है फैल जाएगा, फ्राई होते हुए फैल जाएगा। आप देखें, अब मैं जो है गूँथने के बाद मैंने इसे तकरीबन 1 घंटा छोड़ा है। उसके बाद ये देखिए इस फॉर्म में आ गया है। ये अच्छा सा खासा, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, अच्छा खासा ये गाढ़ा है। इसके जो है गोल पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब गोल पेड़े मैंने इस तरह बनाए हैं, इस तरीके से छोटी-छोटी सी बॉल्स बनाई हैं और इसे हाथ की हथेली से जो है मैं इसे थोड़ा-सा चपटा करूँगी और ऊपर अगर आपको शेप देनी है तो दे दें, नहीं देनी तो मर्ज़ी है आपकी। एक साथ करके डालिएगा, एक-एक करके नहीं डालिएगा, एक साथ डालिएगा, एक साथ 5, 6, 7 इस तरह से डालिएगा, या आप एक साथ सारे बना के फिर उसे कढ़ाई में फ्राई कर रहे हैं या पैन में, जिसमें भी कर रहे हैं कर लें। बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट बनते हैं और फटाफट से बन जाते हैं। लेकिन किस चीज़ का ख़्याल आपने रखना है कि आप आटा गूँथने के बाद तकरीबन जो है सूजी का जो ये आप मिक्सचर बना रहे हैं बिस्किट का, इसे तकरीबन आप 1 घंटा रखें। 1 घंटे से कम नहीं रखिएगा, और क्योंकि ये होता है ना इंग्रेडिएंट्स आपस में एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, मेरे पास जो थी ना सूजी जो थी ना मोटी वाली थी, बारीक वाली सूजी लें वो ज़्यादा अच्छा है। मोटी वाली सूजी है ये जो है ना ज़रा ज़्यादा टाइम लेती है, इसीलिए मैंने ज़्यादा भी रखा, वरना अगर ये बारीक सूजी होती तो मैं इतना नहीं ले रखती टाइम। अच्छा, पैन में तेल डाल के अच्छा सा गर्म कर लें और उसके बाद जो है ना एक-एक करके बिस्किट्स डालें। ख़्याल रखिए कि बिस्किट आपस में जुड़े नहीं। और वैसे भी आजकल जो है रजब का जो है महीना चल रहा है, तो जो है इसमें लोग जो है मीठी टिक्कियाँ भी बनाते हैं, तो आप इसकी जगह ये भी बना के जो है बाँट सकते हैं या रख सकते हैं लोगों के आगे। ये भी बहुत मज़े की, बल्कि मीठी टिक्किया से ज़्यादा आसानी से बन जाती है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी भी बनती है। तो ये जो है मैं ने एक-एक करके मैं सारे इसमें बिस्किट्स डाल रही हूँ। 2 तकरीबन जो है ना मेरे वो लगे थे कि 2 दफ़ा मैंने करके फ्राई कर लिए थे और अच्छे
खासे मेरी जो है ना प्लेट भर के 1 कप से सूजी से बिस्किट बन गए। और जो है बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, घर में हस्बैंड को बहुत पसंद आते हैं। एक दफ़ा बना लो तो 4 से 5 दिन आराम से चल जाते हैं और अच्छे से क्रिस्पी भी रहते हैं। ये एक साइड से मैंने जो है ब्राउन हो गए थे तो मैंने इन्हें पलट दिया है। ख़्याल रखिएगा कि कच्चे में मत पलटिएगा, वरना सूजी अक्सर ये होता है कि बिखर भी जाती है। और अगर आपका जो बैटर पतला है तो भी आपकी सूजी जो है ना, आपके बिस्किट जो हैं वो खुल जाएंगे और जो है ना सारा आपका मज़ा भी ख़राब हो जाएगा और सारे बिस्किट्स ख़राब हो जाएंगे। तो ख़्याल रखिएगा, पहले ही इस चीज़ का ख़्याल रखें कि बैटर जो है ना आपका पतला नहीं होना चाहिए। अगर बैटर पतला होगा तो फ्राई होते हुए आपके बिस्किट्स खुल जाएंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से मैं जो हूँ पलट रही हूँ बार बार, क्योंकि ये ना सूजी मेरे पास थोड़ी मोटी वाली है तो ये ना फ़ौरन से जलने शुरू हो जाते हैं। तो इन्हें एक ही साइड नहीं रखें, इन्हें पलटते रहें। अच्छा, आप देखिए बिस्किट्स जो है ना ही इसमें जो है मैंने बेकिंग पाउडर यूज़ किया है, ना ही इसमें मैंने सोडा यूज़ किया है, इसमें कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं होगी। लेकिन जो है ना ये अपनी जो भी इनकी शेप है ना वो अपनी शेप से बड़े हो जाएंगे। जिस शेप पे मैंने छोटे छोटे से बनाए थे उस शेप से बड़े हो जाएंगे। तो आप भी ख्याल रखिएगा कि जो है आपने बिस्किट जब बना रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं रखने और बहुत मोटे भी नहीं रखने। आपने उसको जब गोल उसका पेड़ा सा छोटा सा बनाएंगे तो उसे हाथ की हथेलियों की मदद से चपटा करने के बाद उसे कोई भी शेप देना चाहें तो दे सकते हैं। आप इन्हें कोई और भी शेप दे सकते हैं, हार्ट शेप, स्टार शेप, बच्चे और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, वो और भी अच्छे लगेंगे। अच्छा, इसको निकालने के बाद अच्छे किसी भी छाननी वगैरह में रख लें ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। बस ये बिस्किट्स हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। एक एक करके अब मैं सारे बिस्किट्स निकाल रही हूँ और देखें कितने क्रिस्पी क्रिस्पी से लग रहे हैं और मुझे ये मीठी टिक्की से ज़्यादा मज़े के लगते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर और भी चीज़ों का एडिशन करते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद बताऊंगी आगे, क्योंकि मैं इसमें अक्सर जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डालती हूँ तो वो मैं आगे आपके साथ रेसिपी को शेयर करूँगी। उसकी भी कोकोनट वगैरह भी मैं ऐड कर लेती हूँ कभी। अच्छा, आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का कि आपने जो है ना इसका बैटर पतला नहीं करना। मैं बार बार कह रही हूँ ना, आपके बिस्किट ख़राब हो जाएंगे। ये हमारे बिस्किट्स निकल गए हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं। सब वेट कर रहे, बल्कि मैं निकालती जा रही थी, मेरी बेटी जो है ना ले लेके जा रही थी कि खुद भी खा रही थी, अब अहमद को भी खिला रही थी। ये देखें बिस्किट में रेडी हो गए। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको इसकी आवाज़ सुना सकती, काश कि ये कितने क्रिस्पी से हैं, लेकिन पीछे बच्चों का इतना शोर है कि मैं आपको नहीं सुना सकती। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से इतने सॉफ्ट होते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। चाय के साथ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं, नाश्ते में भी अच्छे लगते हैं। बच्चों को भी 3 से 4 लंच बॉक्स में डाल के देते हैं, बच्चों को भी अच्छे लगेंगे। मैं इस तरह से ये जो है जार के अंदर डाल के रख देती हूँ या कोई भी कंटेनर है जो एयर टाइट है उसके अंदर रख देती हूँ, तो ये 4 से 5 दिन चल जाते हैं हमारे, बड़े मज़े के बनते हैं। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो है ये अंदर से अच्छे से गल जाए, मतलब अंदर से पक जाए अच्छे से, और जो है ना ऊपर से जले नहीं। ये बिस्किट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।